नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगी संबोधित। राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपक पांडे सहित 19 पुलिसकर्मियों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा राष्ट्रपति पदक। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान स्पेशल ब्रांच से कराए राज्य सरकार। वोटर कार्ड जारी करने से पहले जरूरी दस्तावेज जांचने का भी दिया निर्देश। और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के एसपी के साथ नक्सलवाद की स्थिति की समीक्षा की। राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए अभियान तेज करने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषा में इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका प्रादेशिक भाषा में प्रसारण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन के कारण आकाशवाणी रांची से आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6:45 बजे प्रसारित किया जाएगा, जबकि जिले में आजकल का प्रसारण 6:55 पर होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान कल तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। झारखंड में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में आज सिमडेगा जिले में हॉकी सिमडेगा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ी शामिल हुए। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कहा कि तिरंगा देश का गर्व है और ये देश को एक सूत्र में बांधता है। देश में जागरूकता लाने, भारत के तिरंगा का सम्मान बढ़ाने और एक देश प्रेम जगाने के लिए भारत सरकार का एक अच्छा कदम है, जिसके तहत बच्चे अपना सेल्फी लेकर जो सरकार का इंस्टाग्राम और ट्विटर है उसमें डाल रहे हैं। राष्ट्र आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन असंख्य लोगों को याद किया है जो विभाजन की त्रासदी से पीड़ित और प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा कि आज उन सभी लोगों के साहस को सम्मान देने का दिन भी है और यह मानवीय सामर्थ्य के उच्च स्तर को दर्शाता है। श्री मोदी ने देश में एकता और भाईचारे की भावना को सदैव संरक्षित करने की देश की प्रतिबद्धता पर भी बल दिया। इधर गिरिडीह जिले में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होंगी। इससे पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी भी शामिल हुए। उन्होंने लोगों के बीच तिरंगे का वितरण किया और स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार कार्यों से जुड़े 1037 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक के लिए चुना गया है। इनमें झारखंड के भी 19 पुलिसकर्मी शामिल हैं। आईपीएस अधिकारी दीपक पांडे सहित 7 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक के लिए चुना गया है, जबकि 11 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड अग्निशमन विभाग के फायरमैन प्यारेलाल तांबवार को भी वीरता पदक मिलेगा। केंद्र सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। एक रिपोर्ट। विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए लोगों में देश भर से पंचायतों की महिला प्रतिनिधि और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल हैं, जो देश में विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आमंत्रित पदाधिकारी मंत्रालय की कई योजनाओं से संबंधित हैं, जबकि पंचायती राज मंत्रालय के सभी आमंत्रित व्यक्ति राज्यों की पंचायतों से हैं। विशेष अतिथियों को देश को सशक्त बनाने की दिशा में उनके प्रयासों को सराहने के साथ साथ ऐतिहासिक राष्ट्रीय उत्सव का हिस्सा बनने और जीवन एक यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
केंद्र सरकार ने रांची के बेड़ो प्रखंड के करंज टोली गांव की सहिया गीता खलखो को दिल्ली में कल आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होने का आमंत्रण दिया है। गीता खलखो ने महिला और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर एक अलग पहचान बनाई है। इनके प्रयास से गांव में संस्थागत प्रसव के प्रति लोगों में जागरूकता आई है और बच्चों का टीकाकरण भी 100% हुआ है। गीता खलखो स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री से मिलने जाने का और वहां पर स्वतंत्र दिवस में झंडा फहराने का परेड में वहां शामिल होने के लिए और वहां जाके प्रधानमंत्री से मिलना, बातचीत करना, कभी सपने में भी हम सोचे नहीं थे कि वहां तक पहुंचे। उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह कल पुलिस लाइन मैदान में होगा। इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में होगा। यहाँ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे और मिली जुली परेड गारद की सलामी लेंगे। राज्यपाल इस अवसर पर जनता को संबोधित करेंगे। राज्यपाल इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र का भी वितरण करेंगे। झंडोत्तोलन सुबह 9 बजे होगा। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने परेड की फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया है। समारोह स्थल पर अतिथियों के बैठने से लेकर सुरक्षा तक के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। के नीरद, आकाशवाणी समाचार दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान स्पेशल ब्रांच से कराने को कहा है। अदालत ने कहा है कि देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा में मतदाता पहचान पत्र जारी करने से पहले लैंड रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज की जांच अवश्य किया जाए। राज्य के कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि राज्य के किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। रांची में राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों को सहकारिता से जोड़ने पर बल दिया। ज्यादा से ज्यादा किसानों को हम लोगों के स्कीम से जोड़ पाए, चाहे वो बीज की बात हो, खाद की बात हो या फिर कृषि देने की बात हो। प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोग जो किसान हैं उनको उस तरह की हैंड होल्डिंग दें, उनको योजनाओं से सरकार के जोड़ें, उसका लाभ उस तक पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि वह उससे संतुष्ट हो। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के साथ ही स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नक्सल गतिविधियों की समीक्षा करने के बाद डीजीपी ने कहा कि झारखंड को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रिव्यू मीटिंग के द्वारा हम लोगों ने अपने पूरे अभियान को और सशक्त बनाने का प्रयास किया है और इसका सीधा रिजल्ट आप लोगों को और हमारे देश को, हमारे राज्य को जल्द मिलेगा। हमारा झारखंड 90% अब नक्सल से क्लियर हो चुका है। जो बाकी 10% बचा है वो चुनिंदा पॉकेट्स में है। हमारा प्रयास रहेगा कि जिन एरिया खाली हो चुके हैं वहां की फोर्सेज को निकाल करके हम उन एरिया में डालें जहां पर अभी भी इन लोगों की प्रेजेंस है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपक पांडे सहित 19 पुलिसकर्मियों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा राष्ट्रपति पदक। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान स्पेशल ब्रांच से कराए राज्य सरकार। वोटर कार्ड जारी करने से पहले जरूरी दस्तावेज जांचने का भी दिया निर्देश। और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के एसपी के साथ नक्सलवाद की स्थिति की समीक्षा की। राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए अभियान तेज करने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।